14.1 हम कर रहे थे। अभी आपने पार्ट ए में देखा है कि आपने डोमेन, जब आपके पास 2 वेरिएबल फंक्शन गिवन है तो उनका आपने ग्राफ किस तरह से बनाना है। डोमेन अगर आपको ड्रॉ करने के लिए, स्केच करने के लिए आ जाती है तो तब कैसे आना है। अब हम क्या देखने लगे हैं कि ग्राफ या उसी को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया लेवल कर्व एंड कंटूर्स का। ग्राफ लेवल कर्व एंड कंटूर ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। सो 2 वेरिएबल अगर फंक्शन है तो उसका इटसेल्फ ग्राफ किस तरह का होगा। अभी जो प्रीवियस आपने बनाया है वो आपने उसकी डोमेन ड्रॉ की थी कि डोमेन किस तरह से होगी, क्योंकि 2 वेरिएबल अगर फंक्शन है तो उसकी डोमेन r² या r² का कुछ पोर्शन हो सकता है, तो वो आपने वो ड्रॉ करना सीखा था। अब लेवल ग्राफ पे आ जाते हैं। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि देयर आर 2 स्टैंडर्ड वेज टू पिक्चर द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को अगर आपने ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो 2 वेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लेवल कर्व। तो लेवल कर्व की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि फर्स्ट वे क्या है, लेवल कर्व क्या चीज़ है। उसको रिकॉल करने से पहले मैं यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक सरफेसेस या क्वाड्रेटिक ऑब्जेक्ट्स थे कुछ ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने इससे रिलेटेड, जैसे अगर आपने पढ़ा हुआ था कैलकुलस में पढ़ा था y इज इक्वल टू पैराबोला। अब पैराबोला की क्या शेप थी, y इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड पैराबोला था। एक अगर पॉजिटिव के साथ है तो ये इस तरह से आ जाता है, और अगर यहाँ पे x के साथ नेगेटिव का साइन था तो वो डाउनवर्ड ओपन आ जाता है। तो ये था एक पैराबोला। और पैराबोला से ये था एक अगर आप देखते हो ये 2D स्पेस में है और ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसका ग्राफ जो है ये 2D स्पेस में है, XY प्लेन में ड्रॉ किया हुआ है, और ये इटसेल्फ क्या है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी हम क्या करने लगे, इसको एज अ इक्वेशन अगर हम देखा, व्हाट इज द पैराबोलाइड। पैराबोलाइड इज द सर्फेसेस whose intersection with the planes perpendicular to any two of the coordinate axes are parabolas. In these planes are called paraboloid। और आप उसकी एज अ इक्वेशन जब देखते हो तो इक्वेशन ये है। अब इस वर्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये है डायग्राम इस तरह। पैराबोला से मैचिंग टाइप है। अगर पैराबोला को अगर आप क्या करो, अबाउट वाई एक्सिस रोटेट करा लो। अब इमेजिन करो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ये जो लाइन थी पैराबोला, अगर ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो बाउल टाइप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा जो ये डायग्राम में है। दिस इज द पैराबोलाइड। क्या चीज़ है। अब पैराबोलाइड किस तरह से, अनदर वे जो उसने डायग्राम डेफिनेशन में बताया वो ये कह रहा है द सरफेस। अब सरफेस जब वर्ड यूज हुआ इट मीन ये क्या चीज़ है, 3D ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो सरफेस क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है। अब ये 3D इटसेल्फ ऑब्जेक्ट है जो 3D स्पेस में लाई कर रही है ये सरफेस। अब क्या चीज़ है, हुज इंटरसेक्शन विद द प्लेन। प्लेन क्या चीज़ है, एक पेज अगर आपके पास है तो उसको आप क्या कहते हो, प्लेन कहते हो। परपेंडिकुलर टू एनी ऑफ टू ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। टोटल कितने 3D स्पेस में, क्योंकि ये लाई कर रही है तो ऑब्जेक्ट, तो इसके 3 एक्सिस हैं, एक x एक्सिस है एंड y एक्सिस है एंड z एक्सिस है। तो x एक्सिस के पैरेलल अगर रख के आप पेज के थ्रू कट करते हो इसको, तो आपको इस तरह से ये पैराबोला मिल जाएगा। इसी तरह से अगर y एक्सिस है तो y एक्सिस के अबाउट जब लोगे, अगर आप पेज के थ्रू कट करोगे तो उसका स्लाइस एक इस तरह से स्लाइस मिल जाएगा और एक दूसरा ये स्लाइस मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप जी के या वो जो फ्लोर है बेसिकली, अगर यहाँ वाला फ्लोर, तो फ्लोर के पैरेलल अगर कोई सरफेस लेते हो तो फ्लोर के पैरेलल सरफेस लेने से आपके पास पैराबोला कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, बल्कि आपको क्या चीज़ आ जाएगा, कुछ इस तरह से एलिप्स टाइप शेप आएगा। तो उसने ये कहा था कि अगर इंटरसेक्शन आप प्लेन से लेते हो और परपेंडिकुलर टू एनी टू ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक एक्स वाई एंड जी, तीनों में से कोई भी दो में से अगर आपको उनका इंटरसेक्शन पैराबोला मिल जाता है तो इसका मतलब है कि जो अब सरफेस है वो क्या है, पैराबोलाइड है। तो ये पैराबोलाइड है। या इसको सिंपली अगर आपने देख के डायग्राम से ये चीज़ अगर नहीं समझ आ रही तो सिंपली आप इसको इक्वेशन इसकी ये वाली है, इसको ये इक्वेशन याद कर लेंगे, ये पैराबोलाइड है। पैराबोलाइड की इक्वेशन है कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इन जनरल आपके पास मोर जनरलाइज अगर आप कर लेते हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर के, इनके इस वाले में तो x एंड y के साथ कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1 1 दिए हुए हैं ना, तो कुछ और भी हो सकता है आपके पास। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर भी हो सकता था। तो सो b वाई स्क्वायर इक्वल टू z। सो ये है इन जनरल यानी पैराबोला। शेप किस तरह की है, बाउल टाइप इसकी शेप होती है। जैसे u था और u को आपने रोटेट कराया अबाउट y एक्सिस, तो आपके पास आप जो 3D इमेजिनरी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा वो इसी बाउल टाइप का ही शेप का कंस्ट्रक्ट होगा। तो इसको पैराबोलाइड कहते हैं। ये अब आपने इक्वेशन याद रखनी है कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं कि टॉपिक में हम क्या करने लगे थे। हम ये करने लगे थे कि लेवल कर्व क्या चीज़ है, कि फंक्शन का अगर
टू वेरिएबल फंक्शन है तो उसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है. सो व्हाट इज द लेवल कर्व? लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी टू वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन. देन द कर्व ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन. एक क्या चीज़ ले रहे हो कि अगर टू, अब ये z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है. ये वन ऑफ देम ये हमने लिखा है. अब किसी भी टाइप का अगर फंक्शन है, ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, तो अगर उस फंक्शन को अगर आप क्या करते हो, प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हो. प्लेन के साथ जब इंटरसेक्शन या प्लेन z इज इक्वल टू के क्या है, रियल नंबर, तो इससे z इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 1/2 और नेगेटिव वैल्यूज भी इसी तरह से z की वैल्यू हो सकती है. तो ये क्या होगा, ये सिंपली एक्स वाई प्लेन अगर फ्लोर अगर आपका है तो एक्स वाई फ्लोर के पैरेलल अगर आपका z ऊपर पड़ा हुआ है तो कॉर्नर जैसे हम रूम का कंसीडर करते थे एज एक्स वाई एंड z प्लेन, तो उसमें z इज इक्वल टू के आपको क्या देगा, फ्लोर के पैरेलल ऊपर z की जो भी वैल्यू है, लेट से अगर 1 है तो फ्लोर के ऊपर आपने 1 यूनिट पे एक पेज रख लिया तो वो आपकी प्लेन बन जाएगी z इज इक्वल टू 1 विद द ग्राफ ऑफ f हैज कॉल्ड द लेवल्स कर्व. क्या मतलब था इस बात का, ये कह रहा है कि ये 3D ऑब्जेक्ट है, आपने एक पेज लिया और पेज लेके आपने क्या किया, इसको कट कराया. कट कराने से जो दोनों का कॉमन पोर्शन है, या इस तरह से कि ये जो वो पोर्शन जो इस पेज पे भी लाए, इस वाले कर्व पे भी लाई करे और जो इस पे भी लाई करे, ये 3D ऑब्जेक्ट है बीइंग अ टू वेरिएबल फंक्शन. और ये क्या है, आपके पास एक प्लेन है z इज इक्वल टू के. तो अब ये क्या चीज़ है, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, लेवल कर्व कहते हैं. वर्डिंग नहीं समझ आती है तो हम डायग्राम देखेंगे, तो डायग्राम से हमें खुद ही बात समझ आ जाएगी. डायग्राम ये है, जैसे अगर ये उसने बताया हुआ था जनरली कुछ भी हो सकता है, तो ये ब्लू सरफेस है. इस डायग्राम को देख के आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है. ये डायग्राम हम मैनुअली कोई भी अगर जब आपके पास 2D फंक्शन आएगा, टू वेरिएबल फंक्शन, हर तरह का टू वेरिएबल फंक्शन आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो मैनुअली. ग्राफ कंप्यूटर से आप ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज मैनुअली तो पेपर में आपको ये नहीं आएगा. पेपर में आपसे लेवल कर्व पूछा जाएगा, तो लेवल कर्व की डेफिनेशन आप अंडरस्टैंड करें, देन हम देखेंगे कि उसको बनाना कैसे. सो लेट्स से ये z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई कोई पर्टिकुलर फंक्शन था जिसका आपने ग्राफ बनाया. तो ये जो ब्लू है, ब्लू सरफेस बिल्डअप हो गई. तो ब्लू अगर सरफेस बिल्डअप हो गई तो लेवल कर्व हमने अभी ये कहा है कि लेवल कर्व इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस. ये सरफेस है ब्लू, इसका इंटरसेक्शन लेना है z इज इक्वल टू सम प्लेन के की जगह उसने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, z की वैल्यू कोई c दे दी. z की वैल्यू c हमेशा ये एक्स वाई प्लेन है, फ्लोर है, और z की वैल्यू k. अगर यहाँ पे लेट से ये वाला ये डिस्टेंस 3 है तो ये 3 यूनिट पे z की वैल्यू 3 आपने ली हुई है. तो ये जो पिंक कलर का आपके पास शीट नज़र आ रही है या जस्ट लाइक अ पेज, तो ये क्या हो गई, आपके पास प्लेन हो गई एट z इज इक्वल टू 3. तो अब इस प्लेन का और ब्लू वाली सरफेस का इंटरसेक्शन जब लोगे तो अब वो इंटरसेक्शन में वो पोर्शन आएगा जो इस ब्लू सरफेस में भी लाई कर रहा है और इस प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है. कौन सा पोर्शन बन रहा है, ये उसने यहाँ पे शो कराया ये ब्लैक सर्कल से, कि एक तो ये यहाँ पे कट करेगी और एक ये यहाँ पे कट करेगा. और इसी तरह से अगर लेट से ये z इज इक्वल टू 1 पे कट कराता, z इज इक्वल टू 1 पे अगर आप कोई प्लेन लेते तो z इज इक्वल टू 1 पे अगर आप एक प्लेन एक पेज के थ्रू इसको कट कराते तो तब आपका पोर्शन कौन सा बनना था, ये यहाँ वाला. और अगर ये आप एग्जैक्ट इस वाले पे लेते तो अब आपके पास कॉमन पोर्शन ये सारे का सारा बन जाता. तो अब उस चीज़ को आप क्या कहते हो, लेवल कर्व कहते हो. वापस डेफिनेशन पे चले जाते हैं. क्या थी डेफिनेशन या उससे ये चीज़ अंडरस्टैंड करें. फ्रॉम द डेफिनेशन अ लेवल कर्व अबव वी कैन सी दैट अ लेवल कर्व इज सिंपली अ कर्व ऑफ इंटरसेक्शन. क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन पोर्शन जो दोनों के ऊपर लाई करेगा. किसके ऊपर, एक तो प्लेन है z इज इक्वल टू c पे जो लाई करे, और जब आपने उसको कट किया है किसके ऊपर, ये प्लेन z इज इक्वल टू c हमेशा किसके पैरेलल होगी, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी. और फिर क्या चीज़ आएगी, और कॉमन पोर्शन दूसरा इंटरसेक्शन से क्या आएगा, वही सरफेस जनरेटेड बाय द फंक्शन दिस. ये जो भी फंक्शन होगा उसके थ्रू जनरेट होने वाली सरफेस और z इज इक्वल टू c का जो कॉमन पोर्शन है इंटरसेक्शन से जो बनेगा, या बेसिकली जो भी कोई सरफेस है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपने स्लाइस लेना है. कहाँ से लेना है स्लाइस, एट z इज इक्वल टू c पर्टिकुलर वैल्यू. जो वो वाला स्लाइस लोगे जो एक थिन स्लाइस आएगा, दैट इज द लेवल कर्व. अब
वो लेवल कर्व आपने देखा कि ये जो चीज़ है, ये लेवल कर्व कहाँ पे लाई करी है, ऊपर ऊपर स्पेस में पड़ा हुआ है ये, और ये भी स्पेस में पड़ा हुआ है। आपने ड्रॉ करना सीखे थे फंक्शंस कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में, जो सारा का सारा काम आप कैलकुलस में करते थे, एक्स वाई प्लेन में फंक्शंस ड्रॉ करते होते थे। तो अगर इसी लेवल कर्व को, ये जो आपका कॉमन पोर्शन बना है, इसी लेवल कर्व को अगर आप एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर दो तो दैट इज कॉल्ड कंटूर, जो कि नेक्स्ट पे आने वाली थी डेफिनेशन। क्या चीज़ है उसने एग्जाम्पल से आपको बताई है बात। एग्जाम्पल क्या चीज़ है हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर टू वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी इक्वेशन हमने देखी है, ये किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोलाइड की। पैराबोला, आपने पैराबोलाइड ले लिया विच रिप्रेजेंट अ पैराबोलाइड दैट इज पैरेलल टू द z एक्सिस and consider the level curve generated by the intersection of the paraboloid with the plane z is equal to 1, z is equal to 2 and z is equal to 3। तीन डिफरेंट प्लेन्स के थ्रू आपने कट कराना है, तो तीन डिफरेंट आपके पास क्या आ जाएंगे, लेवल कर्व आ जाएंगे। These level curve will be concentric circles। क्यों, इसलिए कि पैराबोला की शेप किस तरह की है, एक बाउल टाइप की शेप, पैराबोलाइड की सॉरी बाउल टाइप की शेप है। जब ईच आप लेवल पे उसका कट करके एक स्लाइस लोगे तो एक स्लाइस आपको क्या मिलेगा, एक थिन स्लाइस आपको सर्कल ही मिलेगा आपको, with the center at 0 0 and the image below depict the level curve of this paraboloid corresponding to z is equal to 2। जैसे ये डायग्राम थी, पैराबोला कैसा होगा, ये बाउल टाइप शेप का इस तरह से कुछ लंबा सा पड़ा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड देन आपका ये वाला जो एक्सिस है ये सीधा स्ट्रेट वे, ये आपका जी एक्सिस हो गई। और ये जो है बाउल टाइप शेप का, और यहाँ पे दिखने में इस तरह से लग रहा है कि जार टाइप शेप है, ऐसा ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ओरिजिन पे पैराबोलाइड। अब आपने लेट से ये क्या, ये सरफेस है z इज इक्वल टू 1, तो जो z इज इक्वल टू 1 पे आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 रेडियस का यूनिट। किस तरह से इंटरसेक्शन लेना है, जब मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने लगोगे तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस z इज इक्वल टू 1 जो कि आपने प्लेन लेनी है, और दूसरा ये फंक्शन है, इन दोनों को, ये भी z है और ये भी z है, दोनों को कंपेयर कर दोगे तो दोनों को कंपेयर करने से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच गिव्स यू आर सर्कल ऑफ रेडियस 1 एट ओरिजिन। यही उसने लिखा होगा कि कॉन्सेंट्रिक मीन ऐसे सर्कल जब आपको मिलेंगे जैसे जैसे z की वैल्यू आप इंक्रीज करते रहो जाओगे, z की वैल्यू आपने 2 ली तो थोड़ा बड़े रेडियस के √2 का रेडियस सर्कल मिल जाएगा, और उसके बाद जी की वैल्यू 3 लोगे तो आपको सर्कल मिलेगा √3 का, इस तरह से 9 ले लोगे तो सर्कल मिल जाएगा किस तरह, इन दोनों को इक्वेशन करने से आपको। सो ये इस तरह से डिफरेंट जी की वैल्यूज, लेट से ये z1 है, देन z2 है, देन z3 एंड z4 पे आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिल रहे हैं। फर्दर हम देख लेते हैं कंटूर की डेफिनेशन। कंटूर क्या चीज़ है, अब एक ये यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करो कि ये जो आपने बनाए थे ना, ये आपके ये जो लेवल कर्व्स हैं ये कहाँ पे हैं, स्पेस में लाए कर रहे हैं। अब उस चीज़ का अगर आप क्या करो कि ऑब्वियस बात है जब आप ड्रॉ करने लगोगे पेज पे तो आपने तो ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन पे, तो उसी चीज़ को कंटूर कहते हैं। लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द टू वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन, देन द प्रोजेक्शन ऑफ द सेट ऑफ लेवल कर्व। क्या प्रोजेक्शन बेसिकली क्या चीज़ है, रियल वर्ल्ड में आप इसको हम जो यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, शेडो। सिंपली इस चीज़ को आपने प्रोजेक्शन ले लेना है किस पे, एक्स वाई प्लेन पे। जो आप ड्रॉ करोगे तो आप एक्स वाई प्लेन पे ही ड्रॉ करोगे, ऑन टू द एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड द कंटूर। सो इंटरसेक्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन सर्कल बना होगा, और फिर ये बना होगा, फिर इधर बना होगा, और अगर इन सबको आप क्या करो एट अ टाइम एक्स वाई प्लेन पे बना दो तो इंडिविजुअली ईच जो आपने ड्रॉ किया होगा इंडिविजुअल ईच उसका प्रोजेक्शन क्या है, कंटूर है कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच लेवल कर्व। सो नेक्स्ट आप देख लेते हैं उसी चीज़ को वो एलैबोरेट करने के लिए ये बता रहा है, ये जो आपने एग्जांपल ली थी जो मैंने भी आपको बताई है। व्हेन वी डिपिक्ट द कंटूर प्लॉट ऑफ अ टू वेरिएबल फंक्शन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द आप क्या कर रहे हो, z इज इक्वल टू, वो ये कह रहा है कि ये जो आपने बहुत सारे, अभी तो आपने गैप के साथ लिया ना, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, लेकिन z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 के बिटवीन तो बहुत सारी प्लेन और भी पड़ी हुई हैं, z इज इक्वल टू 1.1, z इज इक्वल टू 1.2, इस तरह से। तो वो ये कह रहा है कि आप ये सारे क्या कर सकते हो, उन सबको जो है एट अ टाइम वो सारे के सारे लेवल कर्व जो है एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक लेवल कर्व्स ले लेते हैं और उनको क्या करते हैं, हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे। तो अब वो चीज़ जो है आपके पास द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंटेड द फ्यू प्लेन। सो उसने क्या किया है, जो नीचे अभी डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ,
डायग्राम वो ये कह रहा है कि ये जो डायग्राम है ये कुछ पर्टिकुलर बता रही है। जैसे अगर आपके पास एक ये सर्कल आया, फिर उसके बाद उसने डिस्टेंस के साथ लिए में ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये, जैसे जैसे आप जी की वैल्यू हाइट इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे आपके पास बड़ा सर्कल बनता जाएगा। अगर आप जी की वैल्यू लेट से 0 ले लेते हैं तो ये आपको जी की वैल्यू 0 लोगे तो मैथमेटिकली भी देखो इसको अब आपने कंपेयर करना है जी की वैल्यू 0 से, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वो क्या चीज़ है, आपके पास ऐसी इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा वाला पॉइंट x एंड y की आप वैल्यू इसमें डालो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। सिंपली जस्ट एक ही पॉइंट है कि क्योंकि x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है, तो आइदर आप नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव डालोगे, दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, नॉन जीरो बन जाएंगी। तो इसलिए आपने क्या करोगे, हमेशा जीरो ही सिर्फ डल के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसलिए जब आप z इज इक्वल टू 0 जो कि इक्वेशन किस चीज़ की है, एक्स वाई प्लेन की ही इक्वेशन है, तो उससे जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो सिंपली एक डॉट आएगा और जैसे जैसे आप जी की वैल्यू इंक्रीज कराते रहोगे उस तरह बड़ा सर्कल बनता जाएगा। अब ये उसने एक्स वाई प्लेन पे बनाना है। यहाँ से समझने की बात जस्ट ये है कि जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने ये वाली डायग्राम्स नहीं बनानी, हमें कंटूर मैप हमेशा वो पूछेगा। अगर वो लेवल कर्व भी पूछता है, वर्ड यूज करता है, तो आपने 2D प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे सिंपली जो एक्स एक्सिस पे बन रहा होता है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर ग्राफ बन रहा है और वो एग्जैक्ट वही बनेगा। क्वेश्चन फर्दर आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, वही बनेगा जो आप कैलकुलस में करते थे। सिर्फ ये डायग्राम्स आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने डाली है कि पता चले कि 3D ऑब्जेक्ट में ये हो क्या रहा था और उसको हमने 2D इमेज लिया किस तरह से। फर्दर उसी चीज़ को एलैबोरेट करने के लिए और चीज़ें डाली हैं यहाँ पे कि कंटूर मैप इज़ अ प्लॉट। वो यही कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन पे जो आप प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन आप ड्रॉ कहाँ पे करोगे, एक्स वाई प्लेन पे, तो उस कंटूर मैप सिंपली लेवल कर्व की ही, लेवल कर्व से ही आया। लेवल कर्व ऊपर कहीं स्पेस में पड़ा होगा जी की लेंथ पे, लेकिन अगर उसी चीज़ को आप क्या करोगे, एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर दोगे तो वो क्या चीज़ हो गया, आपके पास कंटूर आ गया। और क्योंकि अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारे कंटूर्स होंगे, बहुत सारे लेवल कर्व्स के जी की वैल्यू के, उन सबको ड्रॉ करना मुश्किल है, तो इसलिए समटाइम आपको वो क्या करेगा, इंटरवल एम बता देगा और इंटरवल एम के साथ आपको बताना है कि एम वेरी करने से आपको लेट से एक इक्वेशन दे देगा जिसका आपको लेवल कर्व या कंटूर ड्रॉ करना होगा और वो आपको एम की वैल्यू दे देगा और ये बताएगा कि इस एम की गैप, लेट से एम की वैल्यू 5 दे दिया, तो फिर आप z इज इक्वल टू 5 लोगे, z इज इक्वल टू फिर 5 ऐड करके 10 बनेगा, फिर 15, फिर 20। तो इस तरह आप डिफरेंट 5 के डिफरेंस के साथ z की वैल्यू लेते रहते आप उसको 4 से 5 लेवल कर्व्स बना के दिखा दोगे। तो वो यही कह रहा है कि +5, यही वो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, प्लस एम एंड माइनस एम करके आप क्या करोगे, हाइट जो लेवल कर्व की जैसे पैराबोला लिया, तो जैसे जैसे जी की इंक्रीज होती जाएगी वो अपवर्ड जाता जाएगा, तो इस तरह से ऊपर और नीचे वाले वैल्यूज आप बना के दोगे। अब ये उसने बनाया यहाँ पे क्वेश्चन में एक एग्जांपल बताने के लिए आपको कंटूर का है कि ये 3D स्पेस है। 3D स्पेस में आपने एक 3D स्पेस में आपने z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एक पर्टिकुलर फंक्शन उसने दिखाया हुआ है कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह का अगर बना हुआ है, तो अगर ये इसका ग्राफ इस तरह का बना है या सरफेस, इसके लिए अब वर्ड यूज होगा कि सरफेस इस तरह की बनी हुई है 3D स्पेस में। अब इस सरफेस का अगर आपने वो लेवल सरफेस लेना है तो लेवल कर्व क्या होगा, लेवल कर्व ये है कि जो इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू इस वैल्यू के लिए एक ये बनेगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया और ये बन गया, और फिर इसका जब आप कंटूर लोगे तो वो आप चीज़ ड्रॉ कर दोगे किसके ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो वैसे दिखने में ये बहुत ही हॉरिबल सी चीज़ है, ये जो फंक्शन था इस तरह का, इसका तो ड्रॉ नहीं हम कर सकते, लेकिन जो लेवल कर्व है, लेवल कर्व तो वही आपने इस वाली चीज़ का भी जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो एक सर्कल बन रहा है स्टिल, यहाँ पे भी पैराबोला का भी जब लिया तो सर्कल बन रहा है। हो सकता है कि कुछ और टाइप फर्दर क्वेश्चन करोगे तो सर्कल ना बने, कोई और चीज़ बन जाए। तो सिंपली इंटरसेक्शन से जो पोर्शन आएगा वो चीज़ आपको 2D पे ड्रॉ करनी है। तो इंटरसेक्शन जब आप सरफेस और प्लेन का लोगे तो वो हमेशा एक 2D प्लेन या एक ग्राफ आएगा जो आपके पास कैलकुलस में किए हुए थे। तो ये आ गए बहुत सारे कंटूर मैप्स। अब हम चलते हैं जो मैथमेटिकली आपको क्वेश्चन आएगा करने के लिए, उसको अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये क्या चीज़ है आपके पास, एग्जांपल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लॉट द लेवल कर्व एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट वन वैल्यू उसने क्या ली है यहाँ पे, z इज इक्वल टू उसने कहा है कि z की वैल्यू एक दफ़ा 0 लेके आप ड्रॉ करो। फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है। एंड देन z की वैल्यू क्या लेनी है आपने, 51 लेनी है। एंड थर्ड लेवल कर्व के लिए आपको क्या लेनी है, z की वैल्यू 75, उसको आपने ड्रॉ करना है।
तो हम इस क्वेश्चन को या ये चीज़ आपको यहाँ पे कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है 3D ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता चलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको मैथमेटिकल वे में देखेंगे कि ये किस तरह से। वैसे मैं यहाँ पे अभी आपको बता दूं कि ये पैराबोलाइड की अभी जो मैंने रिवाइज कराई है ये वही चीज़ है ax²। अब यहाँ पे अगर a की वैल्यू -1 रख दो तो वो ये माइनस हो गया। इसी तरह से प्लस by² था तो b की वैल्यू अगर माइनस रख दो तो ये वो बन जाएगा। साथ में यहाँ पे कांस्टेंट 100 ऐड हुआ है। सो बेसिकली पैराबोलाइड था जो ओरिजिन पे पड़ा हुआ था, माइनस माइनस लगाने से ये क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड ओपन हो गया पैराबोलाइड। और 100 लिखने से जैसे पैराबोला आपका शिफ्ट इन होता था, अगर कांस्टेंट आप ऐड कर देते हो तो ये भी यही होगा, डाउनवर्ड ओपन जो पैराबोलाइड है उसको 100 पे वर्टिकली शिफ्ट कराया हुआ है। तो ये है बेसिकली वही पैराबोलाइड ही आपका। तो इस पैराबोला को आपने क्या करना है, सॉल्व मैंने अभी करने का पैटर्न आपको बताया था कि इस वाले को आपने जो z की वैल्यू बताई होगी, z की वैल्यू से आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करके आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। तो ये उसने डायग्राम आपको बता दी यहाँ पे। इस डायग्राम को करने से पहले हम सॉल्व पे चले जाते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू z की क्या बताई है, 0। सो सिंपली जो भी फंक्शन होगा वो जो z की वैल्यू दूसरी वाली बताई होगी आपने उसको कंपेयर करना है। तो इस वाले फंक्शन को आप क्या करोगे, यहाँ इस तरह जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ उसने दिया होगा कि z इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू 0 दिया हो या f(x, y) की फॉर्म में लिखा हो तो एक ही बात है, करना वही काम है आपने। तो अब क्या करोगे, हम क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो लेवल का फर्स्ट वाला क्या है, f(x इज इक्वल टू सेट ऑफ द पॉइंट इन xy प्लेन एट विच। क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे। दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करके आपने जो रिजल्टेंट आता है उसको देखना है। तो एक साइड ये वाली थी, दूसरी साइड इसमें क्या है, 0 है। सिंपली जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमने क्या किया, x एंड y दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गए। तो अब ये क्या चीज़ बन गई, ये चीज़ आपकी मैच कर रही है किससे, सर्कल की इक्वेशन से। सर्कल 2D में आपके पास सर्कल किस तरह का था, x² + y² इज इक्वल टू r²। तो 100 को अगर आपने देखना है तो आपका 100 ये क्या चीज़ आ जाएगी, सॉरी 100 आ गया आपका 10 का स्क्वायर। तो ये कितने का हो गया आपके पास, वेट अ मिनट, सिंपली आप इसको लिख लो 10 के स्क्वायर के इक्वल। तो ये उसने यही लिखा हुआ है नीचे, विच इज द सर्कल ऑफ रेडियस 10। उसके बाद दूसरी वाली इसको ड्रॉ करना। फिर अगर वो कहेगा कि लेवल कर्व, क्योंकि आपको उसने ये भी कहा कि ड्रॉ भी करना है, ग्राफ दिस एंड प्लॉट द लेवल कर्व। ये पहले तो उसने ये भी पूछा हुआ था कि आपको ये ड्रॉ करना है, तो ये ड्रॉ करना है आपने। तो अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये पैराबोलाइड था, जो कि आपकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन रिकॉल होनी चाहिए चैप्टर 1 वाली कैलकुलस की, कि ये एक पैराबोलाइड की मैंने आपको इक्वेशन बता दी थी अभी ऊपर कि ax² + ay + by² है। और ये सिंपली पैराबोला a और b नेगेटिव लेने से डाउन, जो पहले आपका बाउल शेप अपवर्ड ओपन आ रहा था, नेगेटिव दोनों कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या है, जैसे y इज इक्वल टू x² अपवर्ड ओपन होता है पैराबोला एंड y इज इक्वल टू -x² डाउनवर्ड ओपन आता है। इस तरह जब इन दोनों के साथ माइनस लगा इसका मतलब है डाउनवर्ड ओपन है। और ये 100 जब इसमें ऐड हुआ तो ये जो ओरिजिन से नीचे इसने जाना था वो क्या हुआ, 100 शिफ्ट इन होके ऊपर आ गया, वर्टिकली शिफ्ट हुआ हुआ बेसिकली यहाँ पे। तो ये आ गया 100 पे, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 100 वैल्यू। अच्छा जी, अब क्या चीज़ है, ये ग्राफ, तो ये वाला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का कि ग्राफ कर दिया आपने पैराबोलाइड को ड्रॉ कर लिया। देन फर्दर क्या है, आपने लेवल कर्व ड्रॉ करना था। तो लेवल कर्व ड्रॉ करने से पहले आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन बनी थी, कितने रेडियस की, 10 की। तो सर्कल आपको इजीली ड्रॉ कर सकते हो आप जो कैलकुलस में करते होते थे। कहाँ गया कर्सर, ये रहा। अब ये सर्कल अगर आपने ड्रॉ करना है, सॉरी वेट अ मिनट, सर्कल क्या करना था, सर्कल हमने ड्रॉ करना था। ये कितने का ड्रॉ करना है, ये डायग्राम फर्दर उसने खुद ही बनाई हुई है, मैं आपको खुद बन नहीं रही तो ये वाली बता देती हूँ जो उसने बनाई। ये उसने बताया कि सर्कल जो आपके पास ये नीचे ड्रॉ किया, सर्कल बन गया रेडियस 10 का XY प्लेन पे। उसके बाद फर्दर वाली क्या करनी थी, सेम यही स्टेप ईच लेवल करके लिए रिपीट हो जाएगा। क्या कि इसको आपका
नेक्स्ट z की वैल्यू 51 बताई या उससे कंपेयर किया। कंपेयर करने से इक्वेशन क्या बन गई 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 51। तो क्या करोगे, ये नेगेटिव क्वांटिटी इस साइड आके प्लस हो गई एंड माइनस 51 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 51 है, इस साइड आके माइनस हुआ तो 100 माइनस 51 गिव्स यू 49 विच इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 7। और इसी तरह से फर्दर क्वेश्चन में 75 है तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गया आपके पास सर्कल ऑफ रेडियस 5। सो पैराबोलाइड बनाना भी इजी है क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बता चुकी हूँ ऊपर के ये पैराबोलाइड की इक्वेशन है। और पैराबोलाइड को आपको बनाना, सो पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैंने कराए हुए होंगे, जिसको मैनुअली भी आप बना सको 3D ऑब्जेक्ट। अभी जो ऊपर मैंने आपको एक सरफेस दिखाई थी वो मैनुअली आप नहीं बना सकते तो वो आएगी भी नहीं पेपर में। सो अब सर्कल भी 2D का आपको बनाना आता है कि आपने अगर 2D में बनाना है तो ये सारे के सारे आपने क्या किए, प्लेन में आपने लेवल सरफेस कर्व्स बना दिए। ये नीचे आप तीनों बना दोगे, एक z की वैल्यू 0 पे ये बन गया, उसके बाद आपने z की वैल्यू जो आपने ली है 51 पे आपका ये आ गया, देन ऑनवर्ड ये वाला आ गया एंड थर्ड वन ये आ गया, उसने पॉइंट आउट भी किए हुए हैं। फर्दर क्या है, फर्दर उसने बताया हुआ है कि लेवल कर्व जी, अब वो लेवल कर्व और कंटूर को बताएगा, वो जो आप 2D में ड्रॉ करोगे दैट आर द कंटूर मैप्स, जब एक्स वाई प्लेन पे जो आपने ड्रॉ करोगे। इट्स एक्चुअल में है क्या लेवल कर्व, जब क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा था लेवल कर्व बेसिकली वो जो नीचे आप ड्रॉ कर रहे हो ये इस चीज़ का इंटरसेक्शन आपने जब z इज इक्वल टू 75 प्लेन है तो z इज इक्वल टू एट 75 प्लेन ली और ये पैराबोला था, इन दोनों का इंटरसेक्शन एक्चुअली है ये यहाँ पे लाई करा, ये सर्कल जो था z इज इक्वल टू 75 से कंपेयर करने से 5 रेडियस का सर्कल बना था, तो 5 रेडियस का सर्कल है ये यहाँ पे, लेकिन आपने इस लेवल कर्व का बनाओगे जब पेपर में तो आप बनाओगे इसका कंटूर। कंटूर इसको क्यों कह रहे हैं, लेवल कर्व वो है जो ऊपर स्पेस में लाई करेगा, जो इंटरसेक्शन से आएगा सरफेस और प्लेन के, और कंटूर वो चीज़ है जो कि नीचे फ्लोर पे ड्रॉ होगी एज अ प्रोजेक्शन, एज अ शेडो। तो एक्स वाई प्लेन आप लेके जो करोगे, यही चीज़ उसने यहाँ पे एलाबरेट की हुई है। फर्दर क्या है, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, अभी आपने किए हैं जो लेवल कर्व्स देखे हैं जो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स था, तो इसी सिमिलर पैटर्न पे चीज़ें चलेंगी। अगर आपके पास फंक्शन 3 वेरिएबल का आ जाता है तो फंक्शन 3 वेरिएबल का भी लेवल कर्व वही होगा कि 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो वो एक्चुअली जब आप उसका ड्रॉ करोगे तो वो 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा आप, क्योंकि टोटल आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जी इटसेल्फ इसमें 3 वेरिएबल्स के थ्रू इन्वॉल्व है, और जब इक्वल टू सी डाला तो सी अब यहाँ पे एक नया फंक्शन, इसको आप एच भी रख सकते थे, सी से समटाइम आपने कांस्टेंट लिया तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अब ये आपके पास क्या है, नया वेरिएबल। आप एग्जांपल से देख लें क्या चीज़ है कि लेवल सरफेस, अब क्या चीज़ आएगी, अब इस केस में जब आप 4D ऑब्जेक्ट का, ये 4D ऑब्जेक्ट है जो 3 वेरिएबल्स के थ्रू डिफाइन है, 4D ऑब्जेक्ट का जब आप लोगे प्लेन के साथ the set of xy plane in the space where the function of 3 independent variable has a constant f of x is equal to c is called the level surface। तो 4D ऑब्जेक्ट का जब आप लोगे उसके साथ किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ आप उसका इंटरसेक्शन लोगे, तो अब उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ इंटरसेक्शन अब 3D ऑब्जेक्ट जनरेट होगा। इसलिए अब यहाँ पे पहले आप लेवल सरफेस कह रहे थे, अब हम उसको क्या पहले हम लेवल कर्व कह रहे थे बीइंग, क्योंकि आपके पास 2D ऑब्जेक्ट आ जाता था, और अब हम उसको क्या कहेंगे, लेवल सरफेस कहेंगे, क्योंकि अब 4D ऑब्जेक्ट का जब आप उसके साथ लोगे इंटरसेक्शन तो 3D ऑब्जेक्ट जनरेट होगा। तो यही चीज़ आप इसको उसने करने के लिए आपको एग्जांपल दिया, डिस्क्राइब द लेवल कर्व फॉर द फंक्शन। ये क्या चीज़ है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अब ये सिंपली है क्या चीज़, जैसे ही आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू डालोगे ना, लेट से आपने लेट से हमने क्या डाला 5 डाल दिया, खुद से मैंने जी की वैल्यू जैसे प्रीवियस कर रहे थे, जी इज इक्वल टू लेट से हमने जी इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो अब यहाँ पे हमें भी थर्ड फंक्शन को लेट से एच रखा हुआ है, तो एच की वैल्यू हमने कह दिया कि एच इज इक्वल टू 5। सो इस एच को हमने क्या किया, या सिंपली आप ऐसे ही रख लो कि f इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो इस 5 को आप जो ये 3 वेरिएबल्स के थ्रू फंक्शन है उससे कंपेयर करोगे। कंपेयर करने से क्या आएगा, इस साइड पे स्क्वायर रूट है और इस साइड पे आपके पास 5 है, स्क्वायर रूट एंड करने के लिए आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और अगर ये आपको चैप्टर 12 का 12.1 स्टार्ट हो तो वहाँ मैंने आपको बताया था दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 and lie at origin 0x। अगर यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जी माइनस सी का
कुछ डी वैल्यू कुछ होती तो फिर वो आपके पास ओरिजिन वेरी कर जाता। अब यहाँ पे 0 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, तो इट मीन ये क्या है, ओरिजिन पे लाई करें। तो इसको हम देख लेते हैं, ये चीज़ सॉल्व सेम उसी पैटर्न पे लेके चलोगे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया। करना क्या है, सिंपली जो भी आपके पास उसने वैल्यू बताई होगी लेवल कर्व के लिए, लेट्स से अब इस क्वेश्चन पे उसने बताया कि आपने एक दफ़ा इसको इक्वल टू 1 रखा, देन 2 रखा, देन 3 रखा। अब जब इसको इक्वल टू 1 रखा तो वो ये आपको बता रहा है कि इक्वल टू 1 पे आपको एक स्फीयर मिलेगा। अभी मैंने बताया कि जब 3 वेरिएबल के थ्रू फंक्शन है तो उसका जो आप इंटरसेक्शन लोगे, तो अब पहले आपके पास कर्व्स बन रहे थे, अब लेवल सरफेस बनेगी। तो क्या चीज़ आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का आंसर आपके पास अब 3D ऑब्जेक्ट आने वाला है, क्योंकि 4D ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट पहले 3D ऑब्जेक्ट का लिया जा रहा था 2D से, तो 1 डायमेंशनल बन रहा था। अब 4D ऑब्जेक्ट का जब लोगे तो अब आंसर आएगा 3D ऑब्जेक्ट, जो कि इस केस में ग्राफिकली आपको क्या चीज़ आ रही है, स्फीयर्स आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेने से ये आपके पास सिंप्लीफाई करोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से, ये बन गया स्फीयर ऑफ रेडियस 1, ये क्या बनेगा, स्फीयर ऑफ रेडियस 2, एंड दिस वन इज द स्फीयर ऑफ रेडियस 3। ये उसने आपको दिखा भी दिए बना के कि ये इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे अब ये 4D ऑब्जेक्ट बनाया नहीं हुआ उसने। 4D ऑब्जेक्ट हम बना ही नहीं सकते मैनुअली क्या इमेजिन ही नहीं कर सकते चीज़ें। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है आपके पास, जो पेपर में आपके पास आई है, पेपर में मैंने आपको जो देना है, जस्ट ये स्फीयर वाली एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ही दी है। हम करेंगे ये पेपर में आपको मोस्टली 2D ऑब्जेक्ट 2D वेरिएबल फंक्शन का ही कंटूर या लेवल कर्व पूछेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अभी आप देख लो कि ये क्या चीज़ है, देन ये पैराबोला ही है। पैराबोला मैंने आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर है जनरल फॉर्म, जी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है एंड बी की वैल्यू 3, तो ये पैराबोलाइड है। सॉरी, मैं बाय मिस्टेकन पैराबोला की जगह पैराबोलाइड की जगह पैरा बोल देती हूँ, पैराबोलाइड है। अब ये पैराबोलाइड है, तो हमने क्या करना है, उसने कहा है स्केच द कंटूर मैप्स। अब यहाँ पे उसने ये जो f की वैल्यू है वो नहीं बताई कि f की वैल्यू कौन सा कांस्टेंट रख के करनी है, वो नहीं बताई। तो अब आप क्या करोगे, जनरल वे में ही आपने इसको डिस्कस करना है कि कमेंट ऑन द स्पेसिंग ऑफ द कंटूर कर्व, कि कितना डिफरेंस, वो जो m की वैल्यू थी वो किस तरह से आपने वेरी कराओगे तो फैक्ट क्या आएगा। तो हमने क्या किया, जब जनरली उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो हमने रख ही सी लिया। तो अब मुझे बताएं ये इक्वेशन अगर आप मैथमेटिकली देखो तो कौन सी आप ऑर्डर्ड पेयर इसमें पुट करोगे, x और y की वैल्यू, c की वैल्यू लेट्स से अगर आप 0 रख लेते हो तो मैं क्या x और y की वैल्यू डालूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। c की वैल्यू 0 रखने से क्या होगा कि ये साइड तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्या चीज़, राइट हैंड साइड 0 हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या x एंड y की वैल्यू डालूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ये भी पॉजिटिव है, स्केयर है, ये भी स्केयर है। आप कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी डालोगे x एंड y की, वो हमेशा कोई ना कोई नॉन जीरो आंसर ही देगा। सो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए आपको x एंड y दोनों 0 ही डालना पड़ेगा। इट मीन अगर आप c की 0 डालते हो तो सिंपली आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट। और ग्राफिकली अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये क्या है, जस्ट एक डॉट ओरिजिन बनेगा। उसके बाद अगर c की वैल्यू आप क्या ले लेते हो, ग्रेटर देन 1, तो ये उसने बताया हुआ यही चीज़ें। ये मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको c की वैल्यू 0 का बता दिया कि c की वैल्यू 0 सिर्फ यही एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर आप ले लेते हो, हम थर्ड वाला केस पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने क्या ले ली, c की वैल्यू नेगेटिव, c की वैल्यू अगर नेगेटिव, लेट्स से ये वाली को अब हमने रख लिया -1 रख दिया। अब मुझे बताएं जरा मैं x एंड y की क्या वैल्यू डालूं इसमें कि इसका आंसर -1 है। लॉजिकली देखो, ये भी पॉजिटिव का, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर। आप पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव भी डालोगे तो स्क्वायर क्या करेगा, उसको प्लस में। तो कभी भी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड का आंसर नेगेटिव नहीं बन सकता। तो इस वजह से c की वैल्यू नेगेटिव रखने से आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जनरेट होगा। इसलिए उसने कहा है कि लेवल कर्व क्या है, एम्प्टी है, कोई भी पॉइंट आ ही नहीं रहा। उसके बाद आपके पास बारी है c की वैल्यू पॉजिटिव चेक करने की, कि c की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव रखते हो तो c की वैल्यू पॉजिटिव रखने से, लेट से आपने अब c की वैल्यू +1 रख ली, c की वैल्यू जब आप इसकी क्या करोगे, +1 रखेंगे। अब c की वैल्यू आप क्या करोगे, जब प्लस डालोगे, लेट से आपने +1 डाली, तो +1 डालने से आपके पास ये क्या बनेगा, x² + 3y² = 1। अब इसको आपने ड्रॉ करना था। अब इसको ड्रॉ करने के लिए उसने बताया हुआ है ये इस तरह की पर्टिकुलर वैल्यूज बनेगी। तो अब ये आपके पास x² + 3y² = 1, आपको वो ये कह रहा है कि ये क्या बन रहा है, ये आपके पास एलिप्स बन रहा है। ये एलिप्स आपके पास इस तरह से बनता है कि एलिप्स, अगर आप ये चीज़ देख लेते हो कि आपने कैलकुलस वाला कोर्स में ये चीज़ें पढ़ी थी, रिकॉल करना पड़ेगा। वहाँ पे एलिप्स आपके पास क्या चीज़ है,
एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आपके पास आ जाता है वैल्यू। या सी स्क्वायर की फॉर्म में भी कांस्टेंट है, आप सी स्क्वायर यूज़ करो या सिंपली सी यूज़ करो तो एक ही बात है। तो इस तरह की वैल्यू है, ये अगर आपके पास है तो ये आपके पास 2D में एलिप्स बनता है। तो अब ये इक्वेशन उससे मैच कर रही है। यहाँ पे बी, इस केस में आपके पास इसको 3 को हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में लिख के 1/b एंड स्क्वायर रूट डाल लोगे तो वो ये बी की वैल्यू बन गई। तो ये एलिप्स है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए ये उसने बताया हुआ है, ये आपको ये इस तरह की शेप्स बनेंगी आपके पास। तो फर्दर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आ गई है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। उसने कहा स्केच द ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 2x माइनस 3y। और आपने क्या करना है, कंटूर मैप विद द कंटूर इंटरवल m इज इक्वल टू 5। इट मीन z की वैल्यू जो थी इस केस में, अब m बता दिया ये z है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आप z वैल्यू 0 रख लो, देन z की वैल्यू 4 रख लो, या 4 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ आप प्लस वाले के साथ लेके बता दोगे, कुछ आप नेगेटिव वैल्यूज के साथ ले लोगे। तो अगर आप z की वैल्यू 4 से स्टार्ट करते हो तो एक दफ़ा इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, 4 से कंपेयर करना है, देन 8 से कंपेयर करना है। 4 + 4 8 हो गया, देन 12 से, और इसी तरह से नेगेटिव वाले डालोगे जो -4 इसमें ऐड होगा तो -4 इसमें करने से 0, और फिर x की वैल्यू आप -4 से कंपेयर कर लोगे। अब इस चीज़ को क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले उसने डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है, हम इसी को खुद ही जरा एज अ इक्वेशन देखें ये क्या चीज़ है। अगर हमारे पास जो भी नॉलेज है अब तक उसके अकॉर्डिंग, लेट्स से हमने 4 से जब इसको कंपेयर किया, तो 4 से कंपेयर करने से इसको क्या चीज़ आएगी, 12 माइनस 2x माइनस 3y। अब ये अगर तो ये z है एज अ, जब इसको जब आपने z स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, z स्पेसिफाई एज अ कांस्टेंट नहीं किया, तो तब जब आप इसको देख रहे हो तो तब आप देखो कि ये है सिमिलर टू द जो आपने 12.5 में पढ़ी थी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। सो अब ये इस तरह की जब चीज़ें आएंगी तो आपको प्रीवियस वाले नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि सिंपली जब आपने एज अ जीज को देखोगे तो 2x एंड 3y को अगर आप इधर ले आओ तो इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 12 विच इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्पेस। सो ये इटसेल्फ अगर आप देखना चाहो तो इसका ड्रॉ कर सकते हो आप 3D स्पेस में, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि अभी आपने 12.5 पढ़ा है। तो ये प्लेन है, स्पेस में लाई कर रही है। अब प्लेन है, स्पेस में लाई कर रही है। अब जब इसका आप इंटरसेक्शन लोगे एक और प्लेन से, z की वैल्यू लेट से 4 पे, तो अब प्लेन है बेसिकली जब लाई करिए, अब डायग्राम पे आ जाते हैं। प्लेन है तो ये पड़ी है, ये येलो शेड में पड़ी हुई है प्लेन। अब जब इस येलो शेड को आप इंटरसेक्शन लोगे एक पेज प्लेन से जो कि क्या है, एक दफ़ा लाई करेगा z की वैल्यू कहाँ से, z की वैल्यू 4। अब ये जो पेज है वो कहाँ लाई करा, लेट्स से यहाँ z की वैल्यू 4 थी, इससे इंटरसेक्ट करेगा। तो एक प्लेन को दूसरी प्लेन से इंटरसेक्शन जब आप लेते हो तो 12.5 में ही पढ़ा था कि टू प्लेन्स का इंटरसेक्शन आपके पास क्या चीज़ आती है, एक लाइन आ जाती है, वो लाइन जो दोनों प्लेन पे लाई करेगी। तो वही चीज़ ये यहाँ उसने एज अ कंटूर मैप आपको ड्रॉ करके दी हुई है। मैथमेटिकली कैसे करना है, ड्रॉ करने से पहले इस पे आ जाओ वापस। क्या चीज़ है, सिंपली z की वैल्यू 4 लेके इससे कंपेयर किया तो ये क्या बन जाएगी, ये आपका बन गया 2x, इस साइड आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इस साइड आके माइनस हो गया 12, माइनस 4 क्या आ जाएगा आंसर 8। अब ये क्या चीज़ है, ये वही है इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन इन। आपने इस चीज़ को क्या करना था, अगला स्टेप ये था लेवल कर्व में जो भी इक्वेशन बनेगी उसको आपने 2D पे ड्रॉ करना है, एक्स वाई एक्सिस पे। अब एक्स वाई एक्सिस पे अगर आपने इसको ड्रॉ करना है तो कैसे करते हो ड्रॉ, इसको ड्रॉ करने के लिए या तो इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बना लो। कैसे बनेगी, इस तरह से कि ये इस साइड आ गया तो -2x प्लस 8 एंड 3 था उधर y के साथ, तो 3 आके इधर डिवाइड होगा तो दोनों क्वांटिटीज के साथ आ गया। या उसको उसी तरह से भी रहने देते। तो किस तरह से दो वेज थे ये कि आप क्या करते थे, इस वाली फॉर्म में रहने देते हो तो आप फाइंड आउट क्या करते थे एक्स वाई एक्सिस पे करने के लिए
पहले y की वैल्यू 0 पुट करके आप x इंटरसेप्ट निकाल लेते हो एंड देन x की वैल्यू 0 पुट करके y इंटरसेप्ट निकाल लेते हो। तो आपने यहाँ पे उसने इस तरह बनाया हुआ है, आप अपने वाले पैटर्न पे ड्रॉ करो जो आपने कैलकुलस में यूज किया है। आपने x एक्सिस दिया, मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको भी। एक ये वाली लाइन अब आपका पहला कंटूर अगर बनाना है, कौन सा z इक्वल टू 4 के लिए कंटूर बनाना है, तो क्या होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 आया हुआ है। जब आपने y की वैल्यू 0 डाली तो x का आंसर क्या आएगा आपके पास, x का वैल्यू y की वैल्यू 0 यहाँ पे ओरिजिन पे पड़ी हुई है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास y की वैल्यू 0 पे x का आंसर आया है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 8 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 4। सो ये पॉइंट आ गया। ये क्या आ गया आपका x इंटरसेप्ट मीन x एक्सिस पे कहाँ पे इस लाइन ने कट किया। देन आप x की वैल्यू 0 डालो, y का आंसर क्या आएगा 8/3। 8/3 मीन अप्रॉक्सीमेटली ये बन जाएगी 2 पॉइंट समथिंग। सो अगर यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे कुछ आंसर में भी आ जाए, तो इसको मैं लिख ही ये लेती हूँ कि ये हो गया 8/3। तो किस तरह करते थे, x इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया, y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया और क्या किया, उसको आपने मैच कर दिया, तो ये बना दिया आपने इसका लेवल कर्व। उसके बाद अगला लेवल कर्व बनाना है, क्योंकि उसने बताया हुआ कि m की वैल्यू 4 लेके आपने कंटूर मैप्स बनाने हैं। तो कंटूर मैप सिंपली इसी का इंटरसेक्शन, ये स्पेस में पड़े हुए लेवल कर्व और इनको आपने ड्रॉ करना था, तो ये आपने कंटूर मैप बनाया। अब उसके बाद आपने अगर बनाना है फर्दर, आपने m की वैल्यू 8 के लिए, तो अगले क्वेश्चन में क्या करोगे, इसको इक्वल टू फर्दर 8 रखोगे। 8 रख के जो नई इक्वेशन बनेगी उसका आपको क्या करोगे, वापस कोई यही लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। लीनियर इक्वेशन का अगेन आप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट करोगे तो वो फिर अगली यहाँ कहीं आ जाएगी, फिर इससे ऊपर आ जाएगी और उससे ऊपर। इसी तरह से नेगेटिव वाली वैल्यूज जब आप करोगे तो यहाँ कहीं से आपकी हो जाएंगी वैल्यूज। तो ये आपके पास कंटूर मैप आ गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और कोई डिस्कशन है तो ये वाला काम अब करना आना चाहिए। जो समराइज मैं कर देती हूँ वापस के मैथमेटिकली जब आपके पास आएगा, क्या आएगा, जो भी जी की वैल्यू दी होगी उसको पहले आप जो भी फंक्शन है उसको इक्वल रख के आप सॉल्व कर लोगे। जब सॉल्व करके जो भी इक्वेशन बनेगी उसको आप इमेजिन करो y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x लोगे तो वो आपके पास कैलकुलस का फंक्शन बन जाएगा। जो भी बने हुए होंगे वो बनाने आपके पास, आपने हर तरह के किए थे कैलकुलस में, उनको आपने इस तरह से, जैसे अभी मैंने एक ड्रॉ करके बताया उस तरह से आपने ड्रॉ करना है और ये काम आपने करना है।